सहारा रेगिस्तान के पास बसा देश लीबिया, जहां पर पानी का कोई जरिया ही नहीं था, लेकिन फिर भी वहां की सरकार ने रेगिस्तान के नीचे नदी का निर्माण ही कर डाला और उसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया। दोस्तों, इस अंडरग्राउंड नदी ने पूरे देश को पानी दिया, लेकिन फिर अचानक इस पूरे प्रोजेक्ट को रातों रात बंद कर दिया गया। अब आखिर इसके बंद करने के पीछे क्या वजह थी? कैसे रेगिस्तान में अंडरग्राउंड नदी बना दी गई और आखिर वहां पर इतना ढेर सारा पानी आया कहां से? आइए आज की इस वीडियो के जरिए ही जानते हैं। दोस्तों, लीबिया जो रेत से भरा हुआ देश है, जहां पर पिछले 10 सालों से बारिश ही नहीं हुई और वहां पर एक भी साफ पानी की नदी नहीं है और वहां इतनी गर्मी हो जाती है कि खुले में पड़ा पानी भी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। दोस्तों, 1960 में सभी देश कच्चे तेल को ढूंढने में लगे थे और लीबिया भी उन्हीं देशों में से एक था, लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें कच्चा तेल तो नहीं बल्कि फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स मिल गया। लीबिया जैसे देश में जहां 10 सालों से बारिश ही नहीं हुई, वहां पानी का इतना बड़ा सोर्स मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। सहारा के रेगिस्तान में मिले इस पानी की मात्रा इतनी थी कि अगर पूरी दुनिया 40 सालों तक इस पानी का इस्तेमाल करती, फिर भी ये पानी खत्म नहीं होता। अब आखिर पानी रेगिस्तान में दोस्तों आया कहां से? एक्सपर्ट्स की माने तो आखिरी आइस एज के अंत के समय पानी बलुआ पत्थर में चला गया था। पहले तो लीबिया को समझ ही नहीं आया कि इस पानी का किया क्या जाए, लेकिन फिर 20 सालों बाद वहां के तानाशाह गद्दाफी ने दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट को शुरू किया। गद्दाफी की सोच थी कि इस पानी से पूरे लीबिया की पानी की किल्लत को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, पानी पहुंचाने का काम आर्टिफिशियल नदियां बनाकर किया जा सकता था, लेकिन लीबिया में इतनी गर्मी होती है कि अगर ऐसा करते तो नदी का सारा पानी भाप बनकर आकाश में ही उड़ जाता। और दूसरा कारण इसका ये था कि लीबिया में ये पानी साउथ में पाया गया था, जबकि लोग ज्यादातर नॉर्थ के हिस्से में रहते थे। बाद में एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर इस पानी को पूरे लीबिया तक पहुंचाना है तो 2820 किलोमीटर लंबी नदी खोदनी पड़ेगी, जितने में आप दिल्ली से मुंबई तक 2 बार सफर तय कर सकते हो। अब गद्दाफी के कहने पर काम तो शुरू कर दिया गया। इस काम के लिए 13 फीट मोटे करीब 5 लाख पाइप चाहिए थे और इसीलिए पूरे लीबिया में कई सारी फैक्ट्रीज खुली और वहीं पर स्टील और कंक्रीट की मदद से ये पाइप तैयार किए गए। पाइप में इतना स्टील डाला गया था कि अगर स्टील की वायर बनाकर धरती के 100 चक्कर भी लगाते तो भी वो तार खत्म नहीं होती। अब दोस्तों, वहाँ पर पाइप को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए सड़क भी नहीं थी और इसीलिए साउथ कोरियन कंपनी से पहले 3200 किलोमीटर लंबी रोड भी बनवाई गई। दोस्तों, पूरे लीबिया में करीब 1300 कुएं खोदे गए जहां से ये पाइप बिछाए जा सकें। इसके साथ ही इस काम को पूरा करने के लिए 5 जगहों पर 1-1 किलोमीटर के पानी के रिजर्वर बनाए गए और लीबिया में 50,000 पाम ट्रीज भी लगवाए गए ताकि पानी का वाष्पीकरण होता रहे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड प्रोजेक्ट माना जाता है। इस प्रोजेक्ट से न कि सिर्फ 70 लाख लोगों को पीने का पानी मिला, बल्कि इस पानी का 70% हिस्सा खेती बाड़ी और इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम आता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट में $25 बिलियन का खर्चा आया था, जितने में करीब 15 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते थे। आपको बता दे दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लीबिया ने किसी भी देश से एक भी पैसा कर्जा नहीं लिया। जिस जगह पर पहले बारिश नहीं होती थी, वो जगह अब हरियाली से भर गई थी और वहाँ पर अभी शांति आई ही थी कि लीबिया का पहला सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें नाटो ने भी लीबिया पर हमला कर दिया और कहा जाता है कि नाटो के इस हमले में 2 वाटर प्लांट बर्बाद हो गए और इसके साथ ही वहाँ के तानाशाह गद्दाफी की भी गोली लगने से मौत हो गई और वहाँ पर आगे की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। 2014 से 2020 तक इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया और आज वहाँ के कई कुएं बर्बाद हो चुके हैं और वहाँ के कुछ ही इलाकों में आपको पानी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब